महाभारत में कर्ण और अर्जुन के निर्णायक युद्ध के बाद जब अर्जुन श्री कृष्ण के साथ अपने शिविर में जाते हैं तब अर्जुन अपनी वीरता का बखान करने लगते हैं और कहते हैं कि देखा केशव, उस कर्ण को बड़ा अभिमान था अपनी धनुर्विद्या पर, हमेशा मुझसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए तत्पर रहता था, लेकिन वो मेरे बराबर तो क्या, मेरे चरणों के धूल के बराबर भी नहीं था। श्री कृष्ण बहुत ही मंद मुस्कान के साथ अर्जुन की ये बातें सुन रहे थे। आगे अर्जुन कहता है कि कर्ण हमेशा अहंकार से सिर उठाकर बातें करने का दुस्साहस करता था, जिसका सिर कभी हम पांडवों के समक्ष झुका नहीं, उसी कर्ण का सिर आज मैंने उसके धड़ से ही अलग कर दिया, कर्ण का सारा घमंड और अभिमान चूर चूर कर दिया। आगे अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप तो व्यर्थ ही कर्ण की प्रशंसा करते रहते थे, मैंने तो उसे एक बार नहीं कई बार पराजित किया है। तब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि हाँ पार्थ, तुमने बार बार उसे पराजित किया है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि वो एक श्रेष्ठ योद्धा नहीं था। तब अर्जुन कहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं केशव, कि क्या मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ, मैं तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। तब अर्जुन से श्री कृष्ण पूछते हैं कि पार्थ, तुमने तो पितामह भीष्म को भी हराया है, तो क्या पितामह भीष्म से भी तुम श्रेष्ठ हो गए? तब अर्जुन कहता है नहीं केशव, पितामह से श्रेष्ठ मैं कैसे हो सकता हूँ, लेकिन कर्ण से मैं अवश्य ही श्रेष्ठ हूँ। पता नहीं आप कर्ण का ही पक्ष क्यों ले रहे हैं, मैंने जब भी कर्ण पर बाण चलाया है तभी कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हट जाता था, और कर्ण जब भी मुझ पर बाण चलाता था तो मेरा रथ केवल 2 कदम ही पीछे हटता था, केवल 2 कदम। फिर भी आप कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं, मेरी नहीं। क्या दोनों के बाणों की शक्ति में इतना अंतर ये सिद्ध नहीं करता कि मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ? तब कृष्ण ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, तुम मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो, इसलिए मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं छिपाया है, यहाँ तक कि अपना दिव्य विराट रूप भी मैंने तुम्हें दिखाया है। तुम तो मुझे जानते हो, पहचानते हो कि मैं कौन हूँ। तब अर्जुन कहते हैं कि हाँ केशव, मैं जानता हूँ कि आप त्रिलोकीनाथ हैं। तब कृष्ण कहते हैं तो फिर तुम्हारे जिस रथ पर स्वयं त्रिलोक का भार लेकर मैं बैठा था, क्या उस रथ को कोई अणु मात्र भी पीछे हटा सकता था? नहीं ना। तो फिर कर्ण जब अपने हर प्रहार पर तुम्हारे रथ को 2 कदम पीछे हटा देता था और तुम उसके रथ को 10 कदम पीछे हटा देते थे, तो तुम ही निर्णय लो पार्थ कि किसके बाणों में अधिक शक्ति थी। हे अर्जुन, असल में कर्ण तुम्हारा प्रथम शत्रु नहीं है, बल्कि अहंकार तुम्हारा प्रथम शत्रु है। इसलिए तुम अपने शत्रु के अधीन होकर समझ रहे हो कि कर्ण का वध तुमने किया है, जबकि कर्ण का वध के लिए केवल तुम एक माध्यम मात्र चुने गए थे। कर्ण का वध तो परशुराम जी के श्राप ने ही किया था। कर्ण के गुरु परशुराम द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही उसकी मृत्यु हुई है। आगे कृष्ण कहते हैं कि तुम तो अर्जुन ये बात भी नहीं जानते कि कर्ण ये युद्ध जानबूझकर हारा है। तब अर्जुन आश्चर्य से पूछते हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं? तब कृष्ण कहते हैं कि तुम नहीं जानते कि मैं कर्ण के शिविर में गया था। अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, आपने ऐसा क्यों किया? तब कृष्ण कहते हैं कि मैं कर्ण को धर्म के मार्ग पर आने का निमंत्रण देना चाहता था। मैंने उसे कौरवों का साथ छोड़कर धर्म की ओर लड़ने को कहा था, परंतु उसने कहा कि भले ही दुर्योधन अधर्म के पथ पर हो, परंतु फिर भी दुर्योधन से मित्रता निभाना उसका प्रथम धर्म है। इसलिए मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, लेकिन अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता। और यही नहीं, उसने अधर्मी से मित्रता भी निभाई और अपने प्राण देकर धर्म का मार्ग भी प्रशस्त किया। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने कर्ण के अंतर मन में झांक कर नहीं देखा। कर्ण की आत्मा तो एक महान आत्मा थी पार्थ। ऐसे लोग युगों युगों में कभी कभार ही जन्म लेते हैं। लोग कर्ण को दानवीर यूं ही नहीं कहते, जाते जाते भी उसने अपना दान धर्म निभाया। पांडवों के हित में उसने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। हे अर्जुन, जब तुम्हें कर्ण के जीवन का संपूर्ण सत्य पता चलेगा, तब तुम स्वयं धरती पर सिर रख कर उसे प्रणाम करोगे। यहाँ श्री कृष्ण कर्ण के जन्म के उस रहस्य की ओर इशारा कर रहे हैं जो अभी अर्जुन को ज्ञात नहीं था। लेकिन कर्ण को ये अवश्य पता था कि उसने अपनी मां कुंती को वचन दिया है कि उसके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। कर्ण एक सच्चा दानवीर था, साहसी था और अपने मित्र दुर्योधन के प्रति उत्तरदायित्व को जानता था। अपनी माता को दिए वचन को निभाया
और अपने गुरु के श्राप को भी सार्थक बनाया। इन्हीं गुणों के कारण ही कर्ण को महान कहा जाता है और त्रिलोक के पालनहार श्री कृष्ण के साथ साथ अर्जुन भी मन ही मन कर्ण को नमन करने को मजबूर हो गए थे। आपको ये प्रसंग कैसा लगा और आपने इससे क्या सीखा? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।